कंपाउंड प्रोपोर्शन में आपके पास तीन क्वांटिटीज होती हैं। एक है फॉर एग्जांपल x1, दूसरा है x2 और तीसरा है x3। अब आपने यहाँ पर इसमें आपके साथ एक अननोन होगा। फॉर एग्जांपल ये a1 आपको गिवन है, ये a2 गिवन है और ये a3 गिवन है, कोई वैल्यू होगी। यहाँ पर b1 गिवन है, b2 और b3 आपके साथ ये अननोन है। क्या है? अननोन है। तो आपने ये अननोन क्वांटिटी में एक एरो ऊपर की तरफ डालना है। अब रिलेशन देखना है x1, x2 और x3 के दरमियान। पहले x1 और x2 और x3 का देखो कि अगर मैं ये x2 बढ़ाऊं, जनरली इसको ना देखिए कि b ज्यादा हो गया या a कम हो गया, जो भी है। अगर मैं x2 बढ़ाऊं तो x3 पर क्या असर पड़ेगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं x2 बढ़ाऊं तो x3 कम होता है। तो आपने इसके साथ डाउनवर्ड एरो लगाना है। डाउनवर्ड एरो का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में अपोजिट रिलेशन में है। अगर ये बढ़ता है तो ये कम होता है, और अगर ये कम होता है तो ये बढ़ता है। मतलब इनवर्सली रिलेटेड है आपस में। अब x1 और x3 क्या मालूम कर लो कि अगर मैं x1 बढ़ाऊं तो x3 पर क्या असर पड़ेगा। लेट सपोज अगर मैं x1 इंक्रीज करता हूं तो x3 भी इंक्रीज होता है, और अगर x1 डिक्रीज करता हूं तो x3 भी डिक्रीज करता है। तो जो एरो आपने यहाँ पर डाला है वही एरो आपने यहाँ पर भी डालना है। इस पर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन है कि अगर एक फैक्ट्री में 9 दिन में 20 मशीनों की मदद से 600 कार्टन साबुन बनता है। एक सोप फैक्ट्री है, साबुन की फैक्ट्री। इसमें अगर 20 मशीन काम करते हैं 9 दिन, तो इससे आपके पास 600 कार्टन बनते हैं। तो 18 मशीन अगर काम करे 12 दिन, तो कितनी कार्टन सोप बनेगा? आपके पास इसमें तीन वेरिएबल हो गए। एक है मशीन, दूसरा है नंबर ऑफ डेज और तीसरा है कॉटन। पहले केस में आपके पास 9 दिन अगर 20 मशीनी काम करे तो 600 कार्टन माल बनेगा। दूसरे केस में अगर आपके पास 12 दिन 18 मशीनी काम करे तो कितनी कार्टन माल बन जाएगा? पहला काम आपने करना है कि यहाँ पर एक अपवर्ड एरो डालना है। अपवर्ड एरो डालना है। अब देखिए, अगर मैं दिन बढ़ाऊं तो माल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जाहिर बात है। अब ये नहीं देखना कि 9 से 12 हो गया, ये नहीं देखना। जनरली अगर मैं ज्यादा दिन काम करूं तो मेरे पास ज्यादा माल बनेगा। तो ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर मैं नंबर ऑफ मशीन बढ़ाऊं तो ज्यादा माल बनेगा। तो मतलब मशीन और कार्टन जो है, नंबर ऑफ कार्टन जितना माल बनते हैं, ये भी आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसमें भी एक अपवर्ड एरो डाल दी। तो अब टेल्स पर जो क्वांटिटीज है उनको उठा ले और मल्टीप्लाई कर ले। तो कर ले 12 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय, हेड पर जो क्वांटिटीज है उनको उठाए और मल्टीप्लाई कर ली 9 मल्टीप्लाई 20। इससे आएगा टेल पर यहाँ पर x है डिवाइड बाय 600। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, ये 9 जा 1 आता है और 9 2 जा 18 आता है। 5 4 जा 20 एंड 3 4 जा 12। तो ऐसा आएगा 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू x डिवाइड बाय 600 आर x डिवाइड बाय 600 इक्वल टू 5 6 डिवाइड बाय 5। इसे आएगा x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 600। तो इससे आएगा 120 मल्टीप्लाई 5 से 600 आता है एंड 12 6 जा 72 और एक जीरो। तो आपके पास अगर 18 मशीनी 12 दिन काम करे तो 720 कार्टन माल बनेगा। आपने जनरल रिलेशन मालूम करना है कि इन तीनों क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन क्या है। इसको नहीं देखना है कि ये कम हो गया या ज्यादा हो गया। मतलब ये 20 से 18 हो गया और ये 9 से 12 हो गया, इसको आपने नहीं देखना।